घर में आटे का बहरान, महंगाई से तबाहाल, आवाम दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। कीमत रोज बढ़ने लगी, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ निर्ख। कराची और लाहौर में 20 किलो चक्की का आटा 1400 रुपए का हो गया, इस्लामाबाद में 1300, पिशावर में 1250, कोयटा में आटे का थैला 1080 रुपए में फरोख्त। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम आटे की चक्की में पिस कर रह गए। चक्की मालकान का कीमत कम करने से इनकार, अवाम परेशान। मत पूछे, हर चीज को आग लगा दी है। आटे के में तो रोजाना के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं। गरीब इंसान का खाना पीना दुबार होगा, कितना खाए कितना। हुकूमत तक ये बात जाए कि कोई ऐसी टेबलेट लाओ सस्ती से सस्ती जिसको खाने से भूख ही ना लगे, ना भूख लगे ना आटे का चक्कर हो। हुकूमत पाकिस्तान ने 4 लाख टन गंदम सिंध को देने का हुक्म सादर किया। 4 लाख टन में से 1 लाख टन जो है अब तक सिंध हुकूमत ने उस स्टॉक से गंदम उठाई है। सिंध गवर्नमेंट जो है उस गंदम को अपनी सूबाई मिलों तक पहुंचाने में नाकाम रही है। शॉर्टेज की वजह से वहां प्राइस बढ़ी है। हुकूमत आटे का बहरान खत्म करने में नाकाम, ब्लेम गेम शुरू कर दिया, विफाक ने मलबा सूबे पर डाल दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं आटे की गिरानी में सिंध सरकार की बेदहानी है। वफाकी हुकूमत ने 4 लाख टन गंदम दी, लेकिन सिंध ने सिर्फ 1 लाख टन उठाई। सूबाई हुकूमत गंदम मार्केटों में पहुंचाने में नाकाम रही। महंगे आटे की शिकायत के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी है। विफाक ने पैसे नहीं दिए, गंदम कैसे खरीदें? वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने बेबसी जाहिर कर दी। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में पंजाब का हाल सुनाया। कहा क्या वसीम अकरम प्लस की हुकूमत में आटा सस्ता है? अवाम को सुहाने ख्वाब भी दिखाए। कहा चंद रोज में बुहरान पर काबू पा लेंगे, जल्द आटा 45 रुपए फी किलो हो जाएगा। पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं, साजिश की जा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आटे की किल्लत में फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक के लोग मुलविस पाए गए। 15 मिल्स का लाइसेंस मुअत्तल किया गया। 2.25 करोड़ के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। गंदम का मसनूई बहरान सिंध हुकूमत की ज्यादती है। गंदम की चोरी की गई। पीपल्स पार्टी के MNAs फ्लोर मिल्स चला रहे हैं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके पुलिस अफसरान के खिलाफ रिपोर्ट दे रहे हैं। हुकूमत ने आटे के बहरान को मसनूई करार दे दिया। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं सप्लाई का अमल मुतासर होने से मुश्किलात का सामना है, जल्द बहरान खत्म हो जाएगा। कराची के लिए 9000 टन गंदम रोजाना की बुनियाद पर फराहम की जा रही है। आज 10,000 टन गंदम पहुँचाई जाएगी। सिंध ने रवा 7 लाख टन हदफ के बावजूद गंदम नहीं खरीदी। ये भी कहा हमारे पास सलाहियत है, आइंदा साल ज्यादा गंदम पैदा करेंगे। शहबाज शरीफ का आटे के बहरान पर फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। कहा जब मुल्क में कमी थी तो आटा बाहर क्यों भेजा गया? तहकीकात की जाए, आटा बैरून मुल्क किसके हुक्म पर भेजा गया? कौम को मालूम होना चाहिए मुल्क का नुकसान करके किसने फायदा उठाया। ये भी कहा कि अगर इमरान खान को इल्म नहीं तो वो नालायक हैं, अगर इल्म है तो फिर करप्ट अनासिर के सरगना कहलाएंगे। हमारे मुतालबात पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी फिर बोल उठे। कहा कराची समेत सिंध के शहरी मसाइल को उजागर किया, आइंदा भी करेंगे। शहरी इलाके इंसाफ के मुतलाशी हैं, कोई शक नहीं कि मईशत की हालत खराब है, इसको ठीक करना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत ने मजीद 83 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी कर दिया। 5 अरब IDPs पर खर्च होंगे। आज़ाद कश्मीर को 7 और गिलगित बल्तिस्तान को 4 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल के लिए 12.5 अरब जारी। कश्मीरियों के कत्लेआम पर पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बरादरी पर वाजे कर दिया। ट्वीट में लिखा सलामती कौंसिल से मुबस्सिर मिशन को मकबूजा वादी भेजने का मुतालबा, भारत की जानिब से जाली हमले का खदशा है। कराची डिफेंस फेज 8 में गाड़ी समंदर में डूब गई। बाप बेटा जान भाग, दोनों लाशें निकाल ली गईं। पुलिस का कहना है गाड़ी चलाना सीख रहे थे, बेकाबू होकर समंदर में जा गिरी।
دنیا کے مختلف ممالک میں واٹس ایپ کی سروس جزوی طور پر ڈاؤن، صارفین کو تصاویر، ویڈیوز اور واٹس ایپ میسیجز بھیجنے میں مشکلات۔ واٹس ایپ ڈاؤن کے نام سے ہیش ٹیگ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گیا۔ السلام علیکم، آج 6 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صبا شیخ اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ جاری ہے۔ 20 کلو چکی کا آٹا لاہور اور کراچی میں 1400 روپے، اسلام آباد میں 1300، پشاور میں 1250 اور کوئٹہ میں 1080 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی سے تباہ حال عوام اب آٹے کی قیمت سے بھی پریشان۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمت میں بار بار اضافہ۔ لاہور میں 20 کلو چکی کا آٹا 1400 روپے اور کمپنی کا آٹا 805 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں 20 کلو چکی کا آٹا 1400 روپے اور فائن آٹا 1280 روپے۔ اسلام آباد میں چکی کا آٹا 1300 روپے۔ پشاور میں 20 کلو چکی کا آٹا 1250 روپے اور فائن آٹا 1200 روپے میں دستیاب ہے۔ کوئٹہ میں بھی 20 کلو چکی کا آٹا 1080 روپے اور فائن آٹا 980 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ اب تو روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا، کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آٹے کا بحران حقیقی ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے؟ انتظامیہ کھوج لگانے میں ناکام، صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں عدیل سرفراز کی رپورٹ۔ آٹے کے بحران نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی دستک دے دی۔ قیمتوں میں اچانک کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری پریشان تو آرام کرسی پر جھولتی انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مگن۔ چکی والا آٹا 65 روپے فی کلو، جبکہ فائن آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1160 روپے اور عام آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 870 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی کی دعوے دار حکومت نے سچ میں غریبوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ لگتا ہے اب تو روزے رکھ کر گزارا کرنا پڑے گا۔ راشن کا بہت مشکل ہے گزارا ہوتا ہے، جہاں پہ پہلے 2000 روپے کا خرچہ تھا، اب 5000 روپے کا ہو رہا ہے۔ ایک دن روزہ رکھیں گے اور ایک دن ہم روٹی کھائیں گے، مطلب عوام کو اتنا زیادہ مجبور تو نہ کیا جائے نا کہ وہ بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے۔ دکانداروں نے صورتحال کنٹرول نہ ہونے پر قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ آٹے کا ریٹ ہم نے جو ہے نا 65 روپے ہی رکھا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں گندم جو بھیج رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ گندم آٹے کا ریٹ بڑھاؤ، گندم کا ریٹ جو ہے تیز ہو گیا ہے، آپ کو جو ہے 200 روپے من فی من 200 روپے اضافہ ملے گا۔ شہریوں نے حکومت کی جانب سے آٹے بحران کے نوٹس کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا عمل درآمد صرف کاغذوں میں ہو رہا ہے، زمینی حقائق تو اس کے برعکس ہیں۔ عدیل سرفراز، آج نیوز، اسلام آباد۔ حکومت نے آٹے کے بحران کو مصنوعی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کہتے ہیں سپلائی کا عمل متاثر ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ جلد بحران ختم ہو جائے گا۔ کراچی کے لیے 9000 ٹن گندم روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جا رہی ہے۔ آج 10,000 ٹن گندم پہنچ جائے گی۔ سندھ نے رواں 7 لاکھ ٹن ہدف کے باوجود گندم نہیں خریدی، یہ بھی کہا ہمارے پاس صلاحیت ہے، آئندہ سال زیادہ گندم پیدا کریں گے۔ اس وقت پاکستان کی ضرورت جتنی گندم ہے اس سال کی نئے سیزن شروع ہونے سے پہلے، وہ گندم پاکستان کے اندر ہے۔ دو چیزیں ہیں اس وقت گندم کے اس مصنوعی آٹے کے اس مصنوعی بحران کے اندر۔ ایک کہ سپلائی چین ڈسٹربڈ ہوئی، سندھ کے اندر خاص طور پہ 9000 ٹن گندم ڈیلی کی کا NLC نے کراچی کے لیے سندھ گورنمنٹ کو دی ہے۔ آج 10,000 ٹن کراچی کو دی جائے گی۔ سندھ نے اس سال ایک دانہ بھی پروکیور نہیں کیا، جبکہ ان کا ٹارگٹ 7 لاکھ کا تھا۔ میں نے آج ہی فوڈ ڈپارٹمنٹ سیکرٹری کے ساتھ بات کی کہ آپ کو اگر اس سے زیادہ گندم بھی چاہیے، ہم نے 4 لاکھ ٹن گندم آسکو نے کمٹ کی سندھ کے لیے، بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے لیے۔ ان اقدامات کے ساتھ میں پر امید ہوں کہ آج چھٹی ہے، ملز بند ہیں، کل سے آپ دیکھیں گے کہ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आटे के बहरान पर फौरी इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, कौम को मालूम होना चाहिए 16 माह में गंदुम के ज़खायर कहाँ गए। मुल्क में इस्लाहात के नाम पर हिमाकतों का बाजार गर्म है। मालूम होना चाहिए कि मुल्क का नुकसान करके किसने फायदा उठाया। गंदुम बहरान अवाम के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी जिसके किरदार सामने आना शुरू हो गए। ये कहा कि इमरान खान के इल्म में ये सब नहीं तो वो नालायक हैं, और अगर इल्म है तो वो करप्ट अनासिर के सरगना कहलाएंगे। शहबाज शरीफ का आटे के बहरान पर फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत कहती है मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदुम है। वज़ीर आला पंजाब भी सब अच्छा की बातें कर रहे हैं। साथ ही इल्जाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस सूरत हाल में गरीब तो पिस कर रह गया है। एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। आखिर मामला क्या है, ये जानते हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि जो ये आटे का बहरान है इसमें मिसमैनेजमेंट है। देखिए, ये कहना तो नहीं सही है कि सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये तो एक अवाम के खिलाफ एक साजिश है, लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए इसके शवाहिद मौजूद हैं। मैं आपको वजह बता दूं, अक्टूबर 2019 में हुकूमत को मालूम था कि बारिश की वजह से गंदम की फसल खराब हो गई है और गंदम की किल्लत होगी, चुनाचे फौरी तौर पर उसको इंपोर्ट कर लेना चाहिए था नवंबर दिसंबर में। क्यों नहीं किया, ये एक सरबस्ता राज है। सवाल ये पैदा होता है कि आज जब आप ये कह रहे हैं कि जब लोगों ने अरबों रुपए का फायदा उठा लिया कुछ लोगों ने और अवाम कुचले गए, अब आप ये कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि 4 लाख टन हम गंदम इंपोर्ट करेंगे, तो ये गंदम तो मार्च तक आएगी। तो अगर किल्लत नहीं थी, आप कहते हैं किल्लत नहीं है, तो फिर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और अगर इंपोर्ट करना था तो ये आज क्यों कर रहे हैं? ये आपने नवंबर दिसंबर में क्यों नहीं की? तो ये वो खेल है कि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही, सूबाई हुकूमत खामोश तमाशाई और लोकल बॉडीज। लेकिन मैं आपको अगर याद दिलाऊं, आप अगर पुराने अखबारात निकाले मुशर्रफ के जमाने में बिजनेस रिकॉर्डर के, उसमें केस बिल्कुल इसी तरह से रिपोर्ट हुआ था, इसी तरह से अरबों रुपए लूटे गए थे। चीनी का बहरान पैदा किया गया क्योंकि चीनी की किल्लत थी और ईसीसी में कॉमर्स मिनिस्ट्री की समरी आई कि जनाब ये इंपोर्ट कर ले, शॉर्टेज है। तो कैबिनेट ने कहा इसको टर्न डाउन कर दिया कि इसको आप बाद में देखा जाएगा, और इस दौरान में कीमतें बढ़ने दी गई, लोगों ने जखीरा कर लिया। ये तमाम चीजें अखबारात में, बिजनेस रिपोर्टर में, एडिटोरियल में रिपोर्टेड हैं। और नैब ने कहा कि हम इंपोर्ट करें, इसको तहकीकात करेंगे, और लेकिन 24 घंटे में कहा कि हम नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल वही चीज हुई है। तो शॉर्टेज थी, डिले की गई, जखीरा अंदोजी होने दी गई, इंपोर्ट नहीं किया गया, बरामदात कर दी गई, लोगों ने मुनाफा कमा लिया। अब आप कहते हैं कि इंपोर्ट करेंगे, वो तो मार्च में आएगी। तो ये तो बिल्कुल वाज़े है, ये कहना कि इसमें कोई मिसमैनेजमेंट है, ये तो खराब तर्ज हुक्मरानी है। ताकतवर तबकों को नवाजना है, आवाम को कुचलना है, जखीरा अंदोजों को इजाजत देना है, नाजायज मुनाफाखोरों को इजाजत देना है, आवाम को कुचलना है। बिल्कुल वाज़े मौजूद है। इसकी तहकीकात अगर हो तो बहुत सी चीजें समझ में इसलिए आ जाएंगी कि कुछ किरदार मुश्तरक भी है, जो उस वक्त भी हुकूमत में असरअंदाज हो रहे थे, वही आज भी असरअंदाज हो रहे हैं। अगर तहकीकात करेंगे तो सब पता चल जाएगा। जी, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी आज न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड